तो ठीक है, दक्षिण पूर्व में यानी कहाँ आता है, अगर हम बात करें एशिया की में तो हमारा इंडिया यहाँ बैठता है। तो ये ईस्ट वेस्ट को देखेंगे तो ये साउथ में बैठ रहा है एशिया, पूरा एशिया हमारा लगभग यहाँ कवर कर जाता है। तो इसीलिए ये एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, भारत के दक्षिण में है। ये कहाँ पर है, दक्षिण में है, ठीक है, एशिया के दक्षिण में। अगर हम अब इसमें बात करते हैं दक्षिण में कि हमारे भारत की संरचना कैसी है, तो इस भारत की संरचना के लिए हम मैप को मैं समझाती हूँ पहले, तब और क्लियर हो जाएगा। जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में आता है, सबको पता है कि दक्षिण में है, और पूर्वी क्षेत्र में आता है। अब इसकी संरचना कैसी है, हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे कि कौन कौन से भौतिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो पहले इसको मैं मैप से समझाती हूँ, फिर इसको क्लियर करूंगी। तो भारत में क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो इसका जो संरचना को हम बांट रहे हैं, भौतिक प्रदेशों में जो बांट रहे हैं वो किस आधार पर बांट रहे हैं, यहाँ पर कैसी कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। इससे पहले मैंने भूआकृतिक प्रदेश, मैंने पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस तरह की है, कैसी वहाँ पर कैसी चट्टानें पाई जाती है वो बता चुकी हूँ। अब हम बता रहे हैं कि इनका जो ऊपरी का स्ट्रक्चर है, ऊपरी भौतिक स्वरूप है वो कैसा है। तो इसके उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत की बहुत सारी शाखाएं हैं, उनके बारे में बताऊंगी मैं जब हम उत्तर का हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो आती है, अगर मैं मैप से बात करूं तो मैप के अकॉर्डिंग ये हमारा क्षेत्र ऐसा है जो देखो, इसमें जम्मू कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश आता है और उत्तराखंड आता है। इसके बाद में नेपाल, सिक्किम होता हुआ अरुणाचल प्रदेश और इस तरह से पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो ये पूरा क्षेत्र हमारा कहलाता है उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का हिमालय, ठीक है। ये ज्यादातर मैप में समझने में आसान रहता है। इसके बाद आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो नवीनतम नदियां हैं उन नदियों के द्वारा निर्मित इस मैदान की संरचना ये है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ये है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में ये आता है दक्षिण का पठार, ये हमारा आता है तटीय क्षेत्र, और ये पूरा क्षेत्र, और इसके बाद में ये जो क्षेत्र है इसमें मालवा का पठार, ये सब पठार आते हैं। ये नेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं समझाऊंगी, फिर अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगी किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब ये संरचना कैसी है, किस तरह की संरचना है, तो अगर हम उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो उत्तर का विशाल मैदान सबसे नवीनतम मैदान है। हिमालय पर्वत पर्वतों में सबसे नवीन है और मैदानों में उत्तर का मैदान नवीनतम है। और इससे सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं, ये सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, थार का भूस्थल, और ये जो है हमारा पूरा पठारी क्षेत्र आता है। इसमें हम ये पूरा ही शामिल करेंगे और इस विशाल मैदान के अंतर्गत ये पूरा ही क्षेत्र आ जाता है, इसमें पठारी क्षेत्र को हम अलग कर देते हैं। तो ये है हमारा भौतिक स्वरूप। अब इस भौतिक स्वरूप के अकॉर्डिंग एक करके मैं बताती हूँ सबके बारे में कि जो पूरा स्वरूप है, समझ में आ गया किस तरह से स्वरूप डिवाइडेशन किया है, तटीय क्षेत्र और जितने भी हमारे द्वीप समूह वो द्वीप समूह आते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ द्वीपों के बारे में ही बताया था, धीरे धीरे करके सब एक समझाऊंगी, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, एशिया के दक्षिण में है, और इसमें मुख्य महाद्वीप जो इसकी जो मुख्य विभाजक है उसे बोला जाता है हिमालय पर्वत। ये एक मुख्य विभाजक के रूप में काम करता है। और इसकी जो हम डिवाइडेशन की बात करें तो हमारे भारत का 10.7% क्षेत्र ऐसा है जो पर्वतीय है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2135 मीटर
7% क्षेत्र पठारी है। पठारी क्षेत्र में जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 300 से 900 मीटर ऊंचाई तक है। ठीक है, और 43% क्षेत्र ऐसा है जो मैदानी है। अब उस मैदान में देखो, एक तो उत्तर का विशाल आता ही आता है, तटीय क्षेत्र में जो मैदान क्षेत्र पाए जाते हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे समझाऊंगी किस किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब पहली बार इसमें पहला क्वेश्चन तो किस तरह का मैं यही समझाती हूँ। ये तो हमने कर दिया पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा 29.3% क्षेत्र आता है। तो अगर सिर्फ आता है कि हमारा पर्वतीय क्षेत्र कितना है तो उसमें 29.3 ऑप्शन भी आ जाता है। तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग कहें तो इसको अलग अलग करेंगे तो हमें तीनों ही चीजें याद रखनी पड़ती हैं कि 10.7 पर्वतीय है, 18.6 पहाड़ी है और इसका जो पूरा ऊंचाई के हिसाब से क्षेत्र है वो कितना है 29.3% क्षेत्र ऐसा है जो पूरी तरह से पर्वतीय और पहाड़ी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्लियर हो गया। भारत के भौतिक स्वरूप में हम भारत की कैसी संरचना है जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं और नवीनतम। हिमालय क्षेत्र जैसे बताया था, पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र कैसा है, नवीनतम पर्वतीय क्षेत्र है, जबकि ये हमारा जो मैदानी क्षेत्र है वो नवीनतम मैदानी क्षेत्र में गिना जाता है। तो सबसे नवीनतम अगर पूछा जाए कौन सा क्षेत्र है, कौन सी संरचना है, तो उसमें आएगा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, और नवीनतम पर्वतमाला पूछेगी तब हमारा क्या आएगा, हिमालय। ये ध्यान रखना। अब इसका जो विस्तार है, इस संरचना में जैसे मैंने तुम्हें बताया सब में अंतर पाया जाता है। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें, नवीनतम प्राचीनतम संरचना में अंतर है। दक्षिण पूर्व से पश्चिम की बात करें, नवीन और यहाँ पर कैसा हो गया हमारा प्राचीनतम। तो संरचनाओं में इतनी विभिन्नताएं भरी हुई हैं। भारत को विभिन्नताओं का देश इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत अधिक पाई जाती हैं। तो उस आधार पर अगर हम देखें तो जो भारत के भौतिक प्रदेश हैं उनको जो है पहला अगर हमें क्या बात है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा आता है हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र और चौथा आता है समुद्र तटीय मैदान व द्वीप समूह। तट व द्वीप समूह। ठीक है, कल कोई इनको अलग अलग कर देता है तो वो 5 हो जाते हैं, नॉर्मल 4 या 5 है वो तुम्हें द्वीप समूह को अलग कर दोगे तो वो 5 से बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक एक संरचना बहुत शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि डीपली बताऊंगी तो अलग अलग वीडियो बनाऊंगी उसमें और समझाऊंगी। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, अगर हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है वो एक बृहद चाप के रूप में, जैसे मैंने सीधा खींचा था चाप के रूप में, जब मैं एशिया बताऊंगी तब और समझाऊंगी अच्छे से। तो ये क्या है, बृहद चाप के रूप में फैला हुआ है और इस चाप में जो है कंडीशन को अगर हम देखें बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ मैं। देखो यहाँ क्या कंडीशन है, ऊपर की ओर क्या है पामीर की गांठ, पामीर की गांठ के पास क्या है ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और लघु हिमालय हमारा इस तरह से जा रहा है और फिर आती है हमारी शिवालिक श्रेणियां। तो इस तरह से इसके जो डिवाइडेशन होते हैं, कौन से पर्वत आते हैं, इन सब में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो वो ये उत्तर के जो हमारा हिमालय क्षेत्र है इसकी डिवाइडेशन इस तरह से है। ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीनतम है, यहाँ पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वतमाला में गिनी जाती है। ये मुख्य इसकी विशेषता है। और अगर हम उत्थान की बात करें तो जो हिमालय का उत्थान है वो क्रिटेशियस से प्लीस्टोसीन युग तक हुआ है।
क्रिटेशियस युग से प्लीस्टोसिन युग तक। अब क्रिटेशियस युग से प्लीस्टोसिन युग में तक हुआ है, तो जो पहला उत्थान है हमारा कहाँ का हुआ था? पहला उत्थान हुआ था क्रिटेशियस युग से, क्रिटेशियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सब याद रखना, क्रिटेशियस से इयोसीन पूर्व तक। द्वितीय उत्थान इयोसीन में, ठीक है। और तीसरा जो उत्थान हुआ था वो हमारा हुआ था मायोसीन युग में, तीसरा मायोसीन युग में। और चौथा उत्थान हुआ था वो प्लीस्टोसिन से प्लायोसीन से प्लीस्टोसिन युग तक। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो एक चरण में ना होकर विभिन्न विभिन्न चरणों में हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये है हमारा उत्तर का विशाल मैदान की कंडीशन के 4 हिमालय पर्वत पाए जाते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। और इनका जो उत्थान हुआ है वो भी अलग अलग समय पर हुआ है। पहला क्रिटेशियस युग से कहाँ तक हुआ था? देखो, एक यही क्वेश्चन बन जाता है, दूसरा ये बन जाता है, यूनिकोड के बारे में मिलाने को भी आ जाते हैं। तो क्रिटेशियस, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन को याद रखना है। प्लीस्टोसिन को प्लायोसीन से प्लीस्टोसिन है, तो मैचिंग करने में हम इसको नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ इसको शामिल करेंगे, प्लीस्टोसिन को, ठीक है। तो ये है हमारे उत्तर के विशाल मैदान की कंडीशन। अब हम बात करते हैं उत्तर के पर्वतीय खंड की। अब आता है हमारा उत्तर का विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण कब हुआ है? जो सबसे पहले बता दूं कि जो हमारी शिवालिक श्रेणी बताई थी मैंने सबसे लास्ट की, उसमें पहले वहां पे इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी, ठीक है। इंडो ब्रह्मा नदी में तलछट जमाव होने से शिवालिक में जिस तरह से टैथिल हिमालय की उत्पत्ति को समझाया गया था कि टैथिल जो सागर था उसमें अवसाद में प्लेटों के कारण बलन पड़े, और बलन पड़ के ये सब चीजें हम प्लेट विवर्ती में पढ़ाई, उसको और देखना एक बार वीडियो को, ठीक है। तो उस तरह से इसका निर्माण हुआ। प्लेट विवर्ती टॉपिक मेरा है, देखना उसको। अब जो है इस तरह से निर्माण हुआ। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ कि जो नदियों का प्रवाह नीचे की ओर आ रहा था, तो उस प्रवाह से यहाँ पर तलछट जमा हुआ और धीरे धीरे जो गहरे गर्त थे, बलन पड़े थे। बलन में क्या होता है, इस तरह से अगर बलन पड़े थे तो ये गहरे गड्ढे थे, इनमें तलछट जमा हुआ और उस तलछट के जमाव से उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण का प्राचीन पठारी क्षेत्र कैसा है? सबसे बताया था मैंने, प्राचीनतम है और इसका जो निर्माण हुआ था वो टर्सरी से क्वार्टनरी युग तक हुआ था। टर्सरी से क्वार्टनरी युग तक। अब देखो टर्सरी युग के बारे में कह चुकी हूँ, ये मैंने बताया था पृथ्वी की, इससे पहले का टॉपिक मैंने काफी दिन पहले कराया था, बीच में कुछ गैप रहा है। तो टर्सरी युग की चट्टानें हैं वो बताइए, सबसे प्राचीन चट्टानें स्टार्टिंग की है। तो उसी समय का जब पृथ्वी का ठंडा होने के क्रम शुरू हुआ था, उस समय की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, वो है टर्सरी की। और फिर उसके बाद में दरारी उद्गार के कारण क्वार्टनरी युग की चट्टानें बनी। तो वहाँ पर दोनों ही तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बहुत सारे भाग हैं, जैसे मालवा का पठार एक अलग है, दक्षिण का पठार अलग है। इन चीजों के बारे में मैं बहुत विस्तार से कहूंगी, वो थोड़ा बाद में, क्या इसको समझाने में बहुत टाइम चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा दक्षिण का पठार और मालवा का पठार अलग है। तो और यहाँ पर राजनैतिक की पहाड़ी ये भी उसी में से मिल के सम्मिलित की जाती है, लेकिन ये वलित पर्वत से संबंधित हो जाती है, बस इतना अंतर है। पहले से इतना पढ़ लो, दक्षिण का पठार टर्सरी युग की चट्टानें हैं और क्वार्टनरी युग की चट्टानें हैं। और समुद्र तटीय द्वीप समूह में यहाँ जो समुद्र तट है इसका निर्माण कैसे हुआ? देखो यहाँ पे है काठियावाड़ तट, मैं समझाई देती हूँ थोड़ा सा। देखो अगर हम तटों की बात करें तो जो सौराष्ट्र है यहाँ तक आता है, इसे बोलते हैं काठियावाड़ तट, इसे बोलते हैं कोंकण, ठीक है। और ये है हमारा
यहाँ पर कोरोमंडल, इनके नाम याद करो, बहुत कम आएंगे। ये है हमारा उत्तरी सरकार तट। तो इन तटों के नाम रखे गए क्योंकि विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। अब बताती है यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी पाई जाती है जिसे बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट का जो पर्वत श्रृंखला है वो वलित पर्वत से ब्लॉक पर्वत से निर्मित है, जबकि हमारे पूर्वी घाट की जो पर्वतमाला है ये बलित पर्वत से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दरारी उद्गार हुआ था जिस कारण से यहाँ पर ये ब्लॉक के रूप में नीचे धंस गया। अब ये तट कैसा है? ये तट कैसा है? ये खड़ा तट है और यहाँ पर जो पश्चिमी तट के क्षेत्र से नदियां निकलती हैं वो नदियों द्वारा इसे काट छाट दिया गया है। जो नदियां निकली हैं उन नदियों ने इस पर्वत श्रृंखला को काट दिया है, जिस कारण से ये कैसी है? कटी फटी रूप में पाई जाती है, जबकि ये हमारी जो है बिल्कुल खड़ी संरचना के रूप में काम करती है। ठीक है। मालाबार तट एक ऐसा तट है यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, और कोरोमंडल तट ऐसा तट है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है शीतकाल में। ये सारी चीजें मैं एक एक वर्ड जो बोल रही हूँ वो सारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यहाँ ग्रीष्म काल में सबसे अधिक वर्षा होती है और कोरोमंडल तट पर शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा होती है। द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर गंगा सागर द्वीप, न्यू मुरे द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है। आई मैं द्वीपों को बताऊंगी, प्रभाव बताऊंगी तो और समझाऊंगी। तो ये न्यू मुरे द्वीप गंगा सागर द्वीप है, यहाँ न्यू मुरे द्वीप है। यहाँ पर ये हमारे लक्षद्वीप, ये हमारे जो है लक्षद्वीप है और ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप है। ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। एक चीज और बता देती हूँ, नेट में क्वेश्चन बहुत आ चुका है, मालाबार तट पर सबसे अधिक प्रवाल पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रवाल पाए जाते हैं। ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। कभी कभी इन तटों को दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा प्रवाल सबसे अधिक, कहाँ सबसे अधिक प्रवाल पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार तट पर। और ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इनके बहुत सारे भाग हैं, उनके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप अभी बताऊंगी। ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।